जिसने भी आपके जीवन में बाधा डाली है, जो प्रॉब्लम, जो रुकावटें आपके सफलता के मार्ग पर, आपकी पढ़ाई में जहां भी रुकावट है, उस रुकावट को भी बोल दें, आज तो मेरे जीवन में हमेशा के लिए चली जाएगी, कोई रुकावट मेरे जीवन में नहीं होगी। और मन से परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने दिल को खोलकर खुदा के कलाम को सुने। निकालें 3रा अध्याय और कहें हालेलुया, हालेलुया। तालियों के साथ धन्यवाद दें और निकालें कुलुस्सियों की किताब और 3रा अध्याय और 23 वर्ष को हम पढ़ेंगे। 23। हालेलुया। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। कि हालेलुया। आज से तुम्हारा करना, तुम्हारा कोई भी काम करना, अभी तक आप जो काम करते थे उसमें दिमाग में बात रहती थी कि मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूं, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं, मैं घर बनाना चाहता हूं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, मैं नौकरी करना चाहता हूं। कोई भी काम, जो भी आप काम करना चाहते थे, जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भावना, कहीं ना कहीं उसमें मन किसी न किसी के लिए। लेकिन आज से आपको क्या इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करना है और आपको यह फैसला करना है कि आज से मेरे जीवन में जो भी काम होगा, जो भी होगा, उस काम पर प्रभु का नाम लिखा होगा। आमीन। उस काम पर, मेरे करने पर, मेरे चलने पर, मेरे उठने बैठने पर, हर बात पर प्रभु का नाम होगा। कहीं आमीन। आमीन। अगर आप अपनी ब्लेसिंग को जल्दी पाना चाहते हैं तो लिखा, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो और यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, क्या आप ये काम कर सकते हैं? थोड़ी सी बात और आवाज खोली बेटे। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूं, क्या आप ये काम कर सकते हैं? अभी तक आप सुबह से, आप ध्यान से सुनना, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं और निकल जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं और घर से निकल जाते हैं, और निकल जाते हैं और क्या बोलते हैं कि प्रभु मैं जा रहा हूं, मेरे बैंक में एक लोन की फाइल है, या मैं किसी से पैसे लेने जा रहा हूं, या मैं बिजनेस अपने काम के लिए जा रहा हूं, या मैं किसी से मिलने जा रहा हूं। आप जो भी काम करते हैं, आप प्रार्थना करके जरूर निकलते हैं, लेकिन उस काम में प्रभु का नाम नहीं होता, क्योंकि इस काम आप अपने परिवार के लिए, किसी से पैसे लेने हैं, मेरे घर में जरूरत है। बहुत गहरी बात है, अगर आपको समझ में आ गई, पहले सही था बेटे, वैसे कर दें। फिर से कहें हालेलुया। अभी तक आप जो काम करते थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रभु का नाम लेकर नहीं करते, लेकिन वचन की गहरी बात को सुने और समझें। आप नाम लेकर करते हैं कि प्रभु मैं तेरा नाम लेकर मैं किसी काम के लिए निकलता हूं, लेकिन यहां पर क्या लिखा? जो भी तुम करते हो किसी मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करना है। आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना बैठना, किसी से मेल मिलाप करना, किसी के घर जाना, किसी बिजनेस डील के लिए जाना। आप जब बिजनेस डील के लिए भी कहीं जाते हैं, या किसी कस्टमर से, कंज्यूमर से आप बात करते हैं, तो या कोई भी काम के लिए किसी इंसान से जब बात करते हैं, तो आपके दिलो दिमाग के अंदर, आपके जहन के अंदर ये भावना होती है कि ये पैसा आएगा, ये काम होगा, तो मेरा ये बिजनेस बढ़ेगा, मेरा ये काम होगा। आप कुछ देर के लिए प्रभु को भूल जाते हैं। संसारिकता में, प्रैक्टिकली लाइफ में आप प्रभु को भूल जाते हैं। आप सुबह प्रार्थना करके जरूर निकलें, दुकान पर भी प्रार्थना करके आए हैं, आपने काम की शुरुआत भी प्रार्थना से की होगी, लेकिन फिर सुने ध्यान से क्या लिखा? जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, परंतु प्रभु के लिए करना है, मनुष्य के लिए नहीं। बोला आमीन। परंतु प्रभु के लिए करना है, किसी इंसान के लिए नहीं। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो आज बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। आमीन।
अगर आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप नहीं कर रहे थे, अब आप कहेंगे कैसे समझें? सुनो, आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाना है। आप घर से निकले प्रार्थना करने के लिए, और स्कूल में जाकर आपने एडमिशन कराया और घर भी आ गए, फीस भी जमा कर दी। अपने पड़ोसी को या अपने रिश्तेदार को आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं अपने काके का, मैं अपने बेटे का, अपनी बेटी का एडमिशन करा दिया, मैंने उसके भविष्य के लिए एडमिशन करा दिया, लेकिन उसमें प्रभु का नाम नहीं है ना। किसी को बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके मन में भावना होनी चाहिए कि मैंने परमेश्वर के लिए किया है, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन खुदा के लिए कराया है। मेरी बात समझ रहे हो? आपकी हर एक सोच, हर एक विचार में, हर एक कामों में आपकी भावना, आपका मन खुदा की ओर होना चाहिए। अभी कईयों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया, लेकिन अपने लिए कराया या उसके भविष्य के लिए कराया? आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मैंने खुदा के लिए कराया? यही तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप हर एक काम में परमेश्वर को पहला स्थान दें। आपकी भावना, आपका मन खुदा को समर्पित होना चाहिए, और जो भी काम करो, जो भी काम करो, उसमें खुदा का नाम होना चाहिए। जो भी काम करो उसमें नाम खुदा को होना चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो भी काम करो उसमें नाम खुदा का होना चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हो? अगर ऐसा कर सकते हो तो आज जो अब तुम्हें मिलने वाला है, जो अगला वचन तुम्हें प्रभु बताने वाले हैं, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग, जिसे इंसान बचपन से लेकर, बड़े होने से लेकर अब तक आप ढूंढते आए हो, खोजते आए हो, जिसके पीछे आप दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात भागते हो, दौड़ते हो, लेकिन फिर भी जीवन में वो चीजें नहीं मिलती। जो ब्लेसिंग, जो प्रॉब्लम, जो आपने आज सारी प्रॉब्लम प्रभु के चरणों में रखी है ना, वो आज लेकर तो नहीं जाओगे। वो बीमारी हो, चाहे प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी हो, आज लेकर तो नहीं जाओगे ना। लेकर क्या जाओगे? लेकर क्या जाओगे? क्या लेकर जाओगे? कौन सी आशीष? कौन सी आशीष? कौन सी आशीष लेकर जाओगे? चलिए वचन में पढ़ते हैं, अभी पता चलेगा आप क्या लेकर जाने वाले हैं। निकालें 3:15, 3:15 और पढ़े ध्यान से। मसीह की शांति, यस, फिर से कहें, मसीह की शांति, परमेश्वर की शांति। आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या लेकर जाने वाले हो? क्या लेकर जाने वाले हो? अगर तुम प्रार्थना तो करते हो, धन्यवाद भी करते हो, लेकिन तुम कोई भी काम करो उसमें नाम खुदा का, उसमें नाम खुदा का होना चाहिए। अगर तुम ऐसा करना शुरू कर दो तो आज तुम्हें एक चीज मिलने वाली है, वो है मसीह की शांति। आमीन। और वो कैसे मिलेगी पढ़ेंगे अभी। परमेश्वर क्या चाहते हैं? यस पढ़ें। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। बोलो आमीन। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम एक, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। फिर से कहें, मसीह की शांति। मसीह की शांति, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी जरूर पीछे बोलें, मसीह की शांति। मसीह की शांति, फिर से बोले, मसीह की शांति। मसीह की शांति। क्या आपके पास है? क्या आपके पास है? क्या आपके पास है? नहीं है। जिनके पास नहीं है या जो खोज रहे हैं, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया,
पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया, बड़े पैसे लगाए, और बड़े पैसे लगाने के बाद क्या गारंटी है वो बच्चा आपको बड़ा होकर खूब सारे पैसे कमा कर देगा? क्या गारंटी है वो बच्चा आपका मान सम्मान और बढ़ाएगा? क्या गारंटी है आपको जो बिजनेस कारोबार आपने खोला है वो 10 गुना 20 गुना बढ़ता जाएगा? आपको गारंटी है? किसी भी काम में कोई गारंटी है क्या? आपका शरीर भला चंगा है, क्या गारंटी है कि वो भला चंगा ही बना रहेगा? बोलो। आपके मन में, आप जानते हैं जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कारोबार कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, कल को उसका प्रतिफल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं जानते। उसका प्रतिफल कैसा होगा आप नहीं जानते, और वो चीज कल को दुख और तकलीफ भी दे सकती है। आप खुशी के साथ अपने बच्चों के लिए करते हैं, दिन रात भागते हैं, दिन रात आप मेहनत करते हैं और अपने बिजनेस कारोबार के लिए, लेकिन कोई साथ लेकर जाता है क्या? कोई साथ लेकर गया क्या? किसी भी धर्म की शिक्षा, कहीं कोई भी बुद्धिजीवी लोग, जो लोग ज्ञान की बातें करते हैं, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, कोई चीज आप लेकर जा सकते हैं? सब लोग बोलते हैं खाली आता है और खाली हाथ जाना है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, खाली हाथ आए थे लेकिन लेकर बहुत कुछ जाना है। बोल हालेलुया। जीवन भर जो बात मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। जीवन भर आप दौड़ते हैं, भागते हैं, जीवन भर सुबह से शाम तक जब आप दौड़ते हैं तो शाम को जब आप थक कर आते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको खाना चाहिए, रेस्ट चाहिए, थोड़ी देर शरीर थका हुआ है, आपको नींद चाहिए, नहीं? आपको नींद चाहिए। आपका शरीर का तो आप इलाज कर लेंगे, लेकिन शरीर में भी प्रॉब्लम आ गई तो? मेरे कहने का मतलब क्या है कि इंसान सुबह से शाम तक जीवन भर एक टारगेट लेकर भागता है, भागता है, भागता है, लेकिन उसके जीवन में जो शांति है वो नहीं है। अपनी आत्मा में, अपने मन में झांक कर देखो, आपके जीवन को किन उलझनों में शैतान ने डाल रखा है। आपके पास धन है, दौलत है, खाना अच्छा खाते हैं, पैसा है, लेकिन आप अपने बच्चे से परेशान हैं। आप खूब सारा पैसा है, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन आप अपने शरीर से परेशान हैं। आपके मन में कुछ ना कुछ उलझन है कि नहीं? आप प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर के वचन को भी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपके घर में सब कुछ है, बस अब एक बच्चा है, उसका भविष्य नहीं बन पा रहा। एक बेटी है, सब कुछ सही है, एक बेटी है, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा, मन में शांति आएगी? एक भाई है, वो नशे ने पकड़ लिया, उसका छुटकारा हो जाए, बस आप सही हैं। आपका भाई बिगड़ा हुआ है, आप सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, अच्छी भली नौकरी आप करते हैं, सुबह शाम तक आप अच्छा पैकेज, खूब सारी व्हाइट कॉलर जॉब, बहुत बढ़िया कंपनी में आप एक मैनेजर की पोस्ट पर हैं, लेकिन शाम को जब आप घर में आते हैं, अपनी मम्मी को लाचार बेड पर पड़ा हुआ देखते हैं, शांति आएगी क्या? आएगी? आप जितना मर्जी भाग लें, दौड़ लें, पैसे कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन परिवार का अगर एक भी व्यक्ति ठीक नहीं है, या आपके हालात परिस्थितियां ठीक नहीं है, या सब कुछ ठीक है लेकिन अचानक से मम्मी भी ठीक है, डैडी भी ठीक है, भाई भी ठीक है, बहन भी ठीक है, और पत्नी भी गलती से ठीक ही आ गई है, पत्नी भी गलती से ठीक ही, गलती से नहीं बोल रहा हूं, मतलब कहीं, क्योंकि होता नहीं है ना। अगर गलती से मान लो पत्नी भी अच्छी आ गई है, घर में बहुत शांति है, रिश्ते भी शांति, सब कुछ शांति है, अचानक आपके पास जो पैसा है वो कहीं फंस जाएगा, आपकी शांति चली जाएगी। अचानक क्या होगा, आपके घर में आपका मन करेगा कि यार मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाएगी। अचानक से आपको कोई धोखा दे देगा, सब कुछ सही है लेकिन आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, पैसा कहीं फंस जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। मतलब 4 दिन जिंदगी अच्छे बीते हैं, 5वां दिन फिर से कोई ना कोई सिर में दर्द खड़ा हो जाता है। मैं उस सिर के दर्द की बात कर रहा हूं, मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं जो आपके रिश्तों में आकर, आपके जीवन में आकर, आपके बच्चों में आकर, आपके भविष्य में। कोई गारंटी है किसी के पास? नहीं है ना। कोई, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अचानक से नुकसान पे नुकसान, किसी ने जादू टोना कर दिया, कोई जादू टोने से परेशान है,
कोई बीमारी से परेशान है, कोई रिश्तों में रिश्ते दुख देते हैं, कईयों के रिश्ते ऐसा दुख देते हैं कि दिल के कई टुकड़े हो जाते हैं। होता कहीं टुकड़े नहीं है, लेकिन बोलते हैं मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। होता दिल वही है, कोई टुकड़ा नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने टुकड़े कर दिए। मतलब आपकी शांति किसी ने छीन ली है। बोला हालेलुया। आज जो मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आप अच्छा भला प्रार्थना करते हैं, अच्छी भली सेवा करते हैं, लेकिन आप ही के पत्नी के दिमाग को पकड़कर शैतान ने आपके ऊपर ऐसा एक वार किया कि आपकी शांति, आपका हृदय, आपका मन विचलित हो गया। पैसा भी है, सेवकाई भी है, धन दौलत भी है, मान सम्मान भी है, लेकिन आपके पास शांति नहीं है। और कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक से सब कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक से किसी ने जादू टोना कर दिया, अचानक से कोई बीमारी लग गई, अचानक से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, या अचानक से कोई हादसा हो गया। आपके जीवन में उलझने उलझने उलझने, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। 4 दिन आप हंसते रहेंगे, 5वें दिन फिर से आप दुख में चली जाती हैं। जो शांति आपके हृदय में सदा के लिए होनी चाहिए थी, सदा के लिए, उस शांति का तो आपने नाम भी नहीं सुना। आपको लगता है कि रोटी खाना, बेड पे सोना और सुबह उठकर काम पे जाना, अपने परिवार के साथ बैठकर 2 मिनट के लिए प्रार्थना करना और एक साथ बैठकर रोटी खाना, यही शांति है। हो सकता है जैसे भी इंसान को खुशी मिलती है, इंसान अपनी खुशियों को अपनी शांति समझता है, लेकिन परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? जो शांति मैं तुझे देना चाहता हूं ना, तू अभी तक अपनी शांति ढूंढ रहा है, अभी तक तू अपनी शांति ढूंढ रही है, अपनी शांति को खोज रहा है कि मैं एक फैक्ट्री खड़ी कर लूंगा, मैं एक दुकान बना लूंगा, एक मकान बना लूंगा, उसके बाद बस मैं 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी कर दूंगा, पोते पोती हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं जो मेरे पास पेंशन आती, जो मेरे पैसा है, उससे हम आराम से बैठकर खाया पिया करेंगे। वो आराम वाला दिन आएगा ही नहीं। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वो दिन आएगा ही नहीं। सबके जीवन में ऐसा ही है। मेरे कहने का मतलब है, जरा गहरी बात है, ध्यान से सुनना। चाहे आप छोटी नौकरी करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, या बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, या बड़ी विदेश में आप नौकरी करते हैं, आपने अपने बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से देश विदेश की धरती पर भेजा है, और देश विदेश की धरती पर जाकर सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका मन, मेरा बच्चा तो मुझसे दूर है। कहां शांति आपके पास? जिनके बच्चे दूर चले गए, वापस आने की उम्मीद भी नहीं है, जिनकी बहन, वही भाई जिसके साथ साइकिल पर झूले लेते थे, वही बहन जिसके साथ बैठकर खाना खाते थे, कब खाओगे उसके साथ दोबारा खाना? अपने ही रिश्ते कितने दूर हो गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अपनी जीवन में जब आप अच्छे से झांक कर देखोगे तो आपको शांति दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आपको शांति दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आपको नजर आएंगी बीमारियां, आपको नजर आएगी प्रॉब्लम, आपको नजर आएगी समस्याएं, कोई गांठ, कोई गिल्टी। हाथ लगाए एक दूसरे को और बोले जागते रहो। फिर से कहें जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो मिलने वाला है वो बहुत अद्भुत है। आज परमेश्वर आपको क्या देना चाहते हैं मालूम है? परमेश्वर कहता है तूने अपनी शांति को खोजा होगा। बहुत सारे लोग शांति काम वाली को समझ लेते हैं कि काम वाली शांति, आज सही बात है, बड़े बड़े शहरों में काम वाली शांति नहीं मिलती। इंसान की शांति तो कहां से मिलेगी? बड़े बड़े शहरों में काम वाली शांति नहीं मिलती। पैसा लेकर लोग घूमते हैं, अरे कोई काम वाली बाई है क्या, मेरे बच्चों को खिला दे। आपका जीवन पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है? हर एक दिन अपने जीवन के अंदर झांक कर देखे, आपकी शांति किसी ने छीन रखी है। आपकी शांति नहीं है आपके पास। आपके पास खुद की शांति नहीं है तो परमेश्वर की शांति आपके पास कहां से आएगी? लेकिन परमेश्वर आपको आज वचन के द्वारा क्या बताना चाहते हैं? सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जिनके पास 15, कई लोग कहते हैं मुझे 15 साल से 10 साल से औलाद नहीं है, बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ है।
ठीक है, 10 साल से तेरे पास औलाद नहीं है, अगर एक बच्चा मुझे मिल जाए तो मैं बस, मुझे सारे जीवन की सबसे बड़ी शांति, सबसे बड़ा आनंद मिलेगा। आनंद मिलेगा लेकिन शांति नहीं। बच्चा मिल जाएगा 10 साल के बाद, भविष्यवाणी हो जाएगी, प्रार्थना होगी, बच्चे गवाही बन जाएगी, लेकिन उसके बाद सोच कर देखें। मेरे कहने का मतलब है, मेरे नहीं, परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। हर एक इंसान अपने जीवन में अपने अपने कामों के अनुसार काम करता है, भागता है, दौड़ता है, सिर्फ इसलिए कि मैं 2 पल की शांति पाऊं। अपने परिवार, अपने भाई बहन, अपने बच्चों के साथ, अपने ही बच्चों को विदेश भेज देते हैं, अपने ही पोते पोतियों को विदेश भेज देते हैं, और बाद में तरसते हैं मेरा पोता पोती कब आएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो शांति आपके पास नहीं है, परमेश्वर उस शांति को सदा के लिए आपको देना चाहते हैं। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? और जिसके पास परमेश्वर की शांति होती ना, मसीह की शांति, उसके घर में कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्या कभी नहीं होती। आमीन। आप ध्यान से सुने, जब इंसान की शांति आप ढूंढने के लिए भागते हैं, और वो चाहे 2 दिन के लिए मिले, चाहे कोई कर्जा उतर जाए किसी का, कर्जा उतरने के बाद अचानक से शांति मिलती है ना, 10 साल से कर्जा था, उतर गया, आपको शांति मिलती है ना, लेकिन वो सदा के लिए नहीं होती। हो सकता है दोबारा कर्जा आ जाए, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम आ जाए। इंसान की शांति पल भर की होती है, और वो दोबारा हो सकता है फिर से गुम हो जाए। परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं तुझे अपनी शांति देना चाहता हूं। लिखा है, लिखा है, लिखा है, मसीह की शांति। परमेश्वर ने कहा, सुन ले, मसीह की शांति मतलब परमेश्वर की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर मतलब आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं, आज सबकी आत्मा एक हो चुकी है, आपके शरीर एक हो चुके हैं। अगर आप खुदा के कलाम एक साथ आपके अंदर जा रहा है, एक साथ आपके अंदर जा रहा है कि नहीं? लाखों लोग जो सुन रहे हैं, सबके अंदर एक साथ प्रवेश कर रहा है कि नहीं? यस, इसी बात से समझ जाओ, एक देह होकर। और अगर आप अपने परिवार में बैठे हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप अपने परिवार में बैठे हैं और 4-5 लोग हैं, और आप प्रार्थना करते हैं या वचन को पढ़ते हैं, तो एक देह कैसे होगी? जब आपके अंदर प्रेम बनेगा। मतलब आपके परिवार में, आपके रिश्तों में अगर आप प्रेम बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको प्रेम के साथ, आपके रिश्ते जब प्रेम में बन जाएंगे, सबके मन एक हो जाएंगे, तो उसका क्या मतलब है? एक देह होकर। सुने ध्यान से, जब आपका मन एक होगा, जब आपके अंदर भावना प्रेम जैसी होगी सबके साथ, आपका प्रेम सबके लिए होगा, भावना एक जैसी होगी, तो आपका शरीर भी एक हो जाएगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या लिखा? एक देह होकर। अब सुने, जो लोग सदा के लिए शांति को ग्रहण करना चाहते हैं, सुने, मसीह की शांति जिसके लिए, परमेश्वर की शांति जिसके लिए, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। एक देह होकर बुलाए गए हो, मतलब एक देह होकर बुलाने का क्या मतलब है? कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया कि तुम सब एक देह हो जाओ, एक शरीर बन जाओ। और वो तब बनेगा जब तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना होगी और तुम्हारा मन एक हो जाएगा, और तुम एक साथ जब संगति में बैठोगे। आज बैठे कि नहीं? सबका मन एक है कि नहीं? तो आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है। एक देह होकर बुलाए गए हो, एक देह होकर बुलाए गए हो कि नहीं? जो ऑनलाइन जुड़े हैं, सभी ब्रांच वाले, आप भी एक देह होकर बुलाए गए हो। बोलो आमीन। आमीन। और अगर एक देह होकर बुलाए गए हो, तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? सुने, मसीह की शांति जिसके लिए
तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, वो शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मेरे पीछे गए, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। अभी अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, हमने तो बोल दिया, फिर दोबारा क्यों बोलना है? यस, दोबारा फिर बोलना है। बोले, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। एक बार और बोलना, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मेरे पीछे बोले, मसीह की शांति, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में। अब बोलो, हमारे हृदय में। बोलो, हमारे हृदय में राज्य करे। बोलो आमीन। आमीन। अब सुनो, अभी आपने बोला मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करे। ये कौन चाहता है? परमेश्वर। सुनो सुनो सुनो, ये कौन चाहता है? परमेश्वर। उस शांति के लिए परमेश्वर ने तुम्हें एक देह होकर बुलाया भी है। इसका मतलब तुम्हारे हृदय में राज्य किसी और का है। तुम्हारे हृदय में राज्य किसी और का चल रहा है। तुम्हारे हृदय में राज्य किसी और का है कि नहीं? तुम्हारे दिल पर किसी और का राज चल रहा है। एक दूसरे को हाथ लगाओ और बोलो, जागते रहो। इसका मतलब सुनो ध्यान से, ये लास्ट एक आखिरी बात और जरा ध्यान से सुनो, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इसका मतलब परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में राज किसी और का है। तुम्हारे हृदय में दिन रात राज्य कौन कर रहा है? जिसकी तरफ आपका ध्यान बार बार जा रहा है। दिल आपका, अगर आपके मन पर बार बार ख्याल आपकी पत्नी का आ रहा है, बार बार किसी से डर लग रहा है, आपने किसी के पैसे देने हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी के पैसे देने हैं और उसने आपको धमकी दिया कि कल तक अगर नहीं दी, कल तक तूने मेरी किस्त, इंस्टॉलमेंट, ईएमआई, या कल तक तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे को बेइज्जत करूंगा, तेरा अपमान करूंगा। अगर आप 2 मिनट के लिए सोच के देखना, किसी ने आपको ऐसा बोल दिया तो आप 24 घंटे भी, कल मैं सुबह फिर आऊंगा, आप डर डर कर जी रहे हैं और आपको पता है कि 11 बजे 12 बजे कल वो आएगा। 12 बजे तक आपके हृदय पर किसका राज चलता रहेगा? बार बार ख्याल किसका आएगा? डर किसका लगेगा? उसी इंसान का डर लगेगा कि नहीं? अरे जिससे तुम्हारा हृदय डर जाए, जिससे तुम्हारा हृदय डर जाए, हाय हाय वो फिर आ गया, आए वो आएगा, इसका मतलब तुम्हारे हृदय को किसी ने पकड़ लिया और उसके ऊपर शासन कर रहा है। तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे विचारों पर कोई और राज कर रहा है। बहुत सारे लोग अपने पत्नी से डरते हैं, बहुत सारे लोग बीमारियों से डरते हैं। हाय बीमारी, हाय मुझे कैंसर हो गया, हाय मुझे ये हो गया। इसका मतलब वो बीमारी तुम्हारे हृदय पर राज कर रही है। अरे जब तुम्हारी रिपोर्ट में निकल आया कि तुझे HIV हो गई है, तुझे कैंसर हो गया है, आपके दिल में कैसा हो जाएगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब कोई बीमारी आपके सामने आ जाए, रिपोर्ट में गड़बड़ आ जाए, कोई कर्जा हो जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको घेर ले, आपके दिमाग पर राज करने लगे, तो आपके दिल पर भी, आपके दिलो दिमाग पर राज किसका हो जाएगा? आप समझ रहे मेरी बात? जिस प्रॉब्लम से आप घिर जाएंगे, जिस प्रॉब्लम से आपको डर लगेगा, शैतान क्या बोलेगा? देखा, मैंने बीमारी को भेजा है तेरे दिल पर राज करने के लिए, मैंने किसी रिश्ते को भेजा है तुझ पर राज करने के लिए। बहुत सारे लोग रिश्तों में दब जाते हैं। मैंने कर्जे को भेजा है तेरे हृदय पर राज करने के लिए, मैंने इस प्रॉब्लम को भेजा है तेरे हृदय पर राज यही करेगा और तू घुट घुट कर जिएगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं, नहीं, ये शरीर, देह, प्राणात्मा, हड्डी और मांसपेशियां मेरी रचना है। ये दिल, ये हृदय, ये विचार, ये सब मेरी रचना है। इस पर राज्य मेरा होगा, किसी बीमारी का नहीं, किसी डर का नहीं, किसी प्रॉब्लम का नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने वचन आपके पास भेजा है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे।
अब आपको देखना है कि आपके हृदय में राज्य किसका था। अभी वचन को सुनने से पहले आपके हृदय में किसका राज था? वचन को सुनने से पहले आपके हृदय में किसी और का राज्य था। कोई बीमारी का, कोई बांझपन का, कोई अपमान का। हाय मेरा अपमान ना हो जाए, हाय मेरी एलर्जी, हाय मेरी प्रॉब्लम। आपके हृदय में राज्य कोई और कर रहा था, आज उसे निकालना चाहते हैं कि नहीं? यस, शासन परमेश्वर का है। बोलो आमीन। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ गई है वो जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। फिर से मसीह की शांति मेरे हृदय में राज्य करे। मतलब परमेश्वर तुम्हें ऐसी शांति देना चाहते हैं। ऑनलाइन वालों, सभी ब्रांच वालों, और जो लोग यहां पर बैठे हैं अपने कान खोलो और सुनो। परमेश्वर आपको ऐसी शांति, जो खुदा की शांति है, इंसान की नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी शांति, मसीह की शांति तुम्हें देना चाहता हूं। और वो शांति जब तुम्हारे पास आएगी ना, परमेश्वर की, और तुम्हारे हृदय में अगर मसीह की शांति आएगी, परमेश्वर की शांति आएगी, तो राज्य भी उसी का होगा। आमीन। वो शांति का राज्य होगा और वो शांति सदा बनी रहेगी। फिर से कहें, मसीह की शांति मेरे हृदय में राज्य करे। और यहां पर आगे क्या लिखा है? जब तुम्हारे हृदय में परमेश्वर की शांति आए और वो राज्य करे, तो तुम्हें क्या करना है? आगे लिखा है, केवल धन्यवादी बने रहो। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ धन्यवादी बनना है। तालियों के साथ, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से। हाँ जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर बोलो, आज के बाद शैतान का राज्य खत्म हो चुका है। परमेश्वर का राज्य मेरे हृदय में है। मेरे हृदय में परमेश्वर का राज्य है। बोलो आमीन। जब आप ऐसे बोलने लगेंगे तो आपके घर से आपके प्रॉब्लम जितनी भी सब डर डर कर भागेगी, डर डर कर। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? जो लोग जादू टोने से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, गांठ गिल्टियों से परेशान हैं, आंख बंद करें और बोल दें, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में परमेश्वर का राज्य आ चुका है। मैं बहुत आनंदित हूं। अंधकार की गंदी दुष्ट आत्मा, तुम्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं डांटता हूं। मुंह खोलो, चिल्लाओ और दौड़ कर आ जाओ। तुम्हारा राज्य खत्म हो चुका है। तुम चलो, मुंह खोलो, चिल्लाओ और दौड़ कर आगे आ जाओ। अंधकार की गंदी दुष्ट आत्माओं, एलर्जी में डालने वाली, सुसाइड कराने वाली, मसीह की शांति, मसीह की शांति आज हमारे हृदय में राज्य करती है। तेरा राज्य खत्म हो चुका है। सर्वाइकल, सर का दर्द, कंधे का दर्द, मुंह खोलो, चिल्लाओ और आगे आ जाओ। बहुत टाइम से इनके शरीर में राज कर रही हो। कैमरामैन, स्क्रीन पे दिखा, आप देख रहे हो, ये राज्य खत्म हो रहा है। ये राज्य खत्म हो रहा है। कोई पेट में घुसा था, कोई खून में घुसा था, देख लो। जो पहली बार आए हैं, देख लो। अभी देखो राज्य कैसे खत्म हो रहा है। चल चल, जादू टोना बन के बैठा है। सब वॉलंटियर नीचे बैठ जाएं, कोई खड़ा नहीं होगा। जादू टोना, कंधे का दर्द, सर्वाइकल, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, बवासीर, बवासीर, जल्दी से बाहर आ जा, जल्दी से। कर्जे का श्राप, बांझपन का श्राप, सब बाहर आ जाओ। अरे तुम्हारा राज्य, नकली का राज्य खत्म हो चुका है। तुम्हारा नकली का राज्य खत्म हो चुका है। मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करने वाली है। यस, आज से परमेश्वर ने हमें ऐसी शांति दी है जो सदा के लिए राज करेगी। जिनको बात समझ में आ गई है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। यस यस यस। अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। ताली बजाकर यस। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे। हालेलुया। कैमरामैन दिखाओ। बहन, एक बहन ये बैठी है इधर पीछे। यस, खड़े हो जाओ। एक पीछे बैठी हो, देखो। हाँ जी, माइक आप बताएं।
आपके मन में कितने सारी बेचैनी है? पापा बहुत ज्यादा पापा। बहुत ज्यादा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। आज सारी बेचैनी खत्म हो रही है। अपने बच्चों को लेकर परेशान हो? मेरा एक ही अपने बेटा शरीर, पापा। हाँ, जल्दी बोलो। मेरा एक ही बेटा है पापा। उन्हें 3-4 बारी मतलब वीजा लगाया, 3-4 बारी रिफ्यूजन आ गई पापा। वो सारे पैसे दे दिए, कोई पैसा नहीं। मैंने कहा ना, आज से तेरे हृदय, जो तू रो रही है ना, जो तुझे तेरे हृदय में शांति आ रही है और शांति राज्य करेगी। इधर जैसे पापा नेक्स्ट 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 इधर। मैं बोल रहा हूँ कि आज से तेरे मन में जो भी बेचैनी थी, आज हाथ कर देख देख, परमेश्वर की शांति तेरे पास आ रही है। बोल, परमेश्वर परमेश्वर आपकी शांति आपकी शांति मेरे हृदय में राज्य करेगी। में राज करेगी। बोल आमीन। यही शांति, यही सामर्थ। आगे पीछे घेर रखा है, ताली बजाकर। अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? ए अंधकार की गंदी दुष्ट आत्माओं, सुनो और निकल जाओ अभी के अभी। इनकी आंखों के ऊपर, इनके शरीर के ऊपर, इनके पेट में, जहां भी छुप कर बैठी हो, इनके शरीर पर तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, आप परमेश्वर की संगति में बैठे हैं, उसकी हजूरी में आप यहां पर आए हैं। आज खुदा का कलाम आपने सुनकर अगर अपने मन में विश्वास नहीं किया, आपको विश्वास करना है। सचमुच में आपका जीवन आज बदल चुका है। आमेन परमेश्वर की शांति आपके हृदय में आ चुकी है आमेन और वो सदा के लिए राज करने वाली है। आमेन। जो बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्याएं, जो कर्जा है, आज वो सदा के लिए चला जाएगा। आमेन। यस यस यस। ताली बजाकर इस गीत में प्रभु को महिमा दें। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ताली के साथ सबके। ओ जय जयकार। वो है हमारा राजा राजा, वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, दुख संकट से बचाता। बहुत टाइम से राज कर रहा है इसके घर में, हैं? छुप के बैठा था। चल, कितने साल से? 20 साल का राज खत्म हो गया है। चल चल चल, लेके जाओ ना उसको बेटे, आगे लेके जाओ। 20 साल का राज खत्म। उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा, उतार दे हालेलुया। खुदा तेरे। बहुत लंबे समय से राज कर रहा है इसके घर में, इसके पैसे बर्बाद कर रहे हैं, इनके घर में लड़ाई झगड़ा, बीमारियां। चलो चलो चलो, मुंह खोल। हैं? इसके बेटे को मार दो, बड़े को वो घर से निकाल दिया। 3 महीने हो गए और लिख के देख रहे हो ये बहन क्या बोल रही है? सारे वॉलंटियर नीचे बैठ जाएं, सब वॉलंटियर नीचे बैठ जाएं। उतार दे खुदा। हालेलुया। आप देख रहे हो, ये बोल रही है इसके बेटे को घर से निकाल दिया। किसी ने इनके रिश्तों पे, इनके बच्चे पर हमला किया है और बोल रहा है घर से निकाल दिया। इस बहन की शांति को छीन लिया कि नहीं? छीन लिया ना? लेकिन परमेश्वर ने, अभी देखो, इसने मुझे नहीं बताया, मुझे प्रभु ने कहा कि उस बहन के पास जा और इसके जीवन में आज परमानेंट शांति, तेरा बच्चा, तेरे रिश्ते सब वापस, सब कुछ। चल, दुष्ट छोड़ दे इसको। मैं कह रहा हूं उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा, उतार दे खुदा तेरे रूदा। चल मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। कितने साल से राज कर रहा है इसके घर में? बोल बोल बोल। कितने? कैमरामैन स्क्रीन पे दिखाएगा। कितने साल से? कितने साल से? 22 साल से। 22 साल से इसके घर में घुसा है। 22 साल का राज खत्म। 22 मिनट
अपने दास विचों बोल जिमें झाड़ी चौसी बोले दास विचों बोल जिमें हालेलुया। आप मुझे सहयोग देंगे तभी मैं पीछे आप मुझे सहयोग देंगे तभी मैं आगे आऊंगा। यस, आप प्रार्थना में बने रहे हैं, प्रभु को बोल दें आज, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने लिखा ना वचन में, केवल धन्यवाद ही बने रहो। जो ऑनलाइन है तालियों के साथ धन्यवाद करें, तालियों के साथ। प्रभु ने कहा केवल धन्यवाद ही बने रहो। बीमारियों का, प्रॉब्लम का, समस्याओं का, बांझपन का, बवासीर का, अरे किसी का भी कितना भी लंबा राज हो, अभी कभी खत्म हो चुका है, अभी कभी। आमेन। तालियां बजा कर यस। जिमें एलिया तो आया सी अलीशा ते 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 उतार दे खुदा तेरे रूह दा मसा 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 जिमें एलिया तो आया सी अलीशा ते 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 उमे भर दे खुदा दे के रूह दा मसा उतार दे खुदा तेरे 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 रूह दा मसा उतार दे 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 खुदा तेरे रूह दा मसा उतार दे खुदा तेरे रूह दा मसा। हालेलुया, सबके हालेलुया। जो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन है, सब लोग के लिए खुशखबरी है। जो लोग यहां बैठे हैं सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सबके लिए खुशखबरी। और सभी ब्रांच वालों को मैं निमंत्रण देता हूं। तारीख, डेट आपको बता दी जाएगी। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, ताजपुर चर्च में दिसंबर के महीने में 15 तारीख के बाद और 15 तारीख के बाद और 22-23 से पहले इस बीच में कोई डेट रखी जाएगी। और शोभा यात्रा परमेश्वर की महिमा के लिए बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी। बोला हालेलुया, हालेलुया। और वो डेट भी आपको 1-2 दिन में सबको कंफर्मेशन मिल जाएगी। और इस बार मैं चाहता हूं कि जितने भी ब्रांच वाले हैं, जितने भी हिंदुस्तान से सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग आ जाना मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए। सब लोग आ जाना। और ऐसी शोभा यात्रा परमेश्वर की महिमा के लिए निकलेगी जो यस, पूरा वर्ल्ड देखेगा। आमेन। और ये शोभा यात्रा में हर एक ब्रांच के हर एक बेटे और बेटियों को, ये मैं नहीं बुला रहा हूं, मेरा खुदा आपको बुला रहा है। आमेन। उसकी महिमा के लिए शोभा यात्रा निकलने वाली है। कराओ अपनी टिकटें, आ जाओ सब के सब। लेकिन एक मैसेज, केवल शोभा यात्रा जालंधर में होगी, चंडीगढ़ में नहीं होगी। शोभा यात्रा केवल जालंधर में निकाली जाएगी, वो एक ही होगी। हर साल हम 2 शोभा यात्रा करते हैं, इस बार एक होगी और वो जालंधर में ही निकलेगी। तारीख हम बता देंगे आपको, तारीख भी 1 या 2 दिन में बताएंगे। लेकिन मैं सबसे विनती करता हूं कि सब लोग बड़ी धूमधाम से, हाँ जी, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे शोभा यात्रा। परमेश्वर की शोभा के लिए पूरे वर्ल्ड में बड़े ही अच्छे ढंग से
एक संदेश हम देंगे कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में कितने सारे लोग प्रभु की महिमा करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं और सब लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, वो मानव जाति के उद्धार के लिए जी उठा है। आमेन। जो लोग इस संदेश को, इस सुसमाचार को पूरे जगत में फैलाना चाहते हैं और इस शोभा यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं, सबके सब आ जाना, सबके सब लोग आए। जितने लोग आएंगे वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। लो जी। और जिनके बहन वो फोटो छोड़ दें, सब इधर देखें। आपको छुटकारे की आशीष परमेश्वर ने आज दे दी है। आज के बाद, हाँ जी बहन आप बताएं माइक में, कितने साल से आप परेशान हैं? 20 साल से कोई चीज आपके घर में राज कर रही है। क्या प्रॉब्लम है? जो भी काम करते वो काम नहीं बनता और आपको गंदे डरावने सपने आते हैं, सीने पर, छाती पर भार पड़ता है। आपने मुझे नहीं बताया आप कहां से आए हो? दिल्ली से। और आपको ऐसे लगता है जैसे कि कोई आपके पीछे घूम रहा है। जब भी कोई काम करती हैं आपको ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है। ये जादू टोना, ये सब प्रॉब्लम, ये बीमारियां सब के सब बहुत लंबे समय से राज कर रही थी। आज जितनों को भी ये प्रॉब्लम है, जिन्होंने आज वचन सुना है, सबके जीवन में शांति परमेश्वर की सदा के लिए राज करने वाली है। यार देखो, ये आई छुटकारे की आशीष। बोलो यीशु, बोलो यीशु। ये आई शांति। ओ हथ यशुदाए, ओ हथ यशुदाए, ओ हथ यशुदाए, ओ हथ यशुदाए, मेरे यशुदा वो हथ यशुदाए, ओ हथ यशुदाए, सोने यशुदा वो हथ यशुदाए, ओ हथ यशुदाए। हालेलुया। फिर सके, मसीह की शांति मेरे हृदय में राज्य करेगी और मैं धन्यवादी बनूंगा। कहीं आमीन। जितने भी लोग आज इस वचन को रिसीव कर रहे हैं, आप देखना सचमुच में आपके जीवन में ऐसी शांति आ रही है, पहले कभी ऐसी शांति नहीं पाई होगी आपने। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद करें। यस। हो जिमें एलिया तो आया सी अलीशा दे, जिमें एलिया तो आया सी अलीशा दे। लो जी, जिनको बवासीर की गांठें हैं, जिनको भी गांठें थी चेक कर लो, धुआं बनकर उड़ चुकी है और गवाही दो दौड़ कर आगे। जिन भाइयों के बाथरूम वाली जगह पर गांठ है वो दौड़ कर आगे आए। जिन भाइयों के बाथरूम वाली जगह पर गांठ है, बवासीर की गांठ है, भाई लोग वो दौड़ कर आगे आ जाएं। दौड़ कर आगे, दौड़ कर। यस यस। उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा, 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 उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा। जिमें एलिया तो आया सी अलीशा दे, जिमें एलिया तो आया सी अलीशा दे, उमे पर दे खुदा दे के रूदा मसा, उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा, उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा, उतार दे खुदा। हालेलुया। हाँ जी, कितनी मोटी गांठ है आप बताएं? गांठ था। आप बताएं कितना बड़ा गांठ था? इतना बड़ा गांठ था। कितने साल से? लगभग 4-5 साल से। 5 साल से इतना बड़ा। हाँ अभी आप, मैं प्रार्थना करूंगा, जी अभी आप देखना, अभी दोबारा चेक करना बाथरूम में जाके दौड़कर, जी जी। अभी आप गवाही देंगे। कितने साल से बता रहे हैं? 5 साल से। हाँ जी आप बताएं। 5 साल का लगभग। 5 साल से। कितनी मोटी गांठ है? नहीं बड़ा। बवासीर की गांठ है। कहाँ से आप आए हैं? सिवान बिहार। बिहार से। आप बताएं। मेरा 3 साल से हो गए। 3 साल से। कितनी मोटी गांठ है? ये चलता ही नहीं। कहाँ पर है? कहाँ पर है? बवासीर की गांठ है कि शरीर में है? शरीर में गांठ है। कितनी मोटी गांठ है? सर के इधर उधर होता है। जहां भी होता है। हाँ। अभी देखना,
आप एक चक्कर लगाना यहीं पे खड़े खड़े। जिनको भी गांठें हैं, कर्जे की गांठ है, जिनको कर्जे की गांठ है, जिनके रिश्तों में गांठें हैं, रिश्तों में बंधन है, जिनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गांठ है, जिनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जिनकी जमीनों के ऊपर शैतान ने कब्जा कर रखा है, परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? मेरी शांति राज्य करेगी। कोई जादू टोना राज नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या राज नहीं करेगी, कोई रिश्ते राज नहीं करेंगे। मेरी शांति जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो राज्य करेगी। बोला आमीन। आमेन। जाओ दौड़ते हुए चेक करके आओ, बाथरूम में जाकर जाओ, दौड़ते हुए जाओ, पीछे जाके चेक करके आओ। यस, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। एक मिनट रुको, यहाँ पे इनको खड़ा करो। इस गीत में जब चक्कर लगाने हैं आपको, चक्कर, जिनको भी प्रॉब्लम है चक्कर लगा के धन्यवाद करना कि मेरे चक्कर आज प्रभु मैं धन्यवाद के लगा रही हूं। ये जो चक्कर लगाने हैं, प्रभु ने कहा धन्यवादी बने रहो। धन्यवाद करते हुए चक्कर लगाने हैं, समस्या गायब हो चुकी है। जो विश्वास कर रहे हैं देखना गवाही। यस, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। झारखंड ब्रांच, चक्कर लगाएं, चक्कर लगाएं। सब लोग खड़े हो जाएं, सभी ब्रांच वाले अभी खड़े हो जाएं। सबको चक्कर लगाने हैं, सबको ऐसे झूम झूम कर धन्यवाद के चक्कर लगाने हैं। जैसे आप चक्कर लगाएंगे आपको उल्टियां लगेंगी, जो गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, बांझपन का श्राप है वो बाहर आएगा। यह अभिषेक है यीशु मसीह का, यह सामर्थ है परमेश्वर की। आप चक्कर लगाते जाएं धन्यवाद के। लेकिन चक्कर कैसे लगाने हैं? धन्यवाद के। चक्कर कैसे लगाने हैं? आप देखना खुदा की सामर्थ आएगी अभी। यस, फिर से चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। वो सातवीं बार हम बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, 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 यहोवा के नाम के हालेलुया। सभी ब्रांच वाले यस यस यस, सब चक्कर लगाएंगे धन्यवाद के। जिसको विश्वास है कि आज मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या, जादू टोना खत्म हो चुका है, परमेश्वर की शांति मेरे जीवन में आ चुकी है, जिनको विश्वास है और जो धन्यवाद देना चाहते हैं, ये धन्यवाद चक्कर लगा के धन्यवाद देना है। जैसे आप नाचते हुए, झूमते हुए, यस, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर हालेलुया। लगाएंगे। बेटे जरा, बेटे जरा ये देखो, इस बच्चे ने धन्यवाद के चक्कर लगाए हैं। इधर चक्कर लगाए जी हाँ, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। वो सातवीं बार हम बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। यहोवा यहोवा। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। आप देख रहे हैं ये बच्चा चक्कर लगा रहा था धन्यवाद के। बेटे बात सुनो, इधर देखो, इधर देखो। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? बिहार से। जोर से बोलो, क्या नाम है? मोहन। कहाँ से आए हो? बिहार से। अभी आप क्या कर रहे थे? चक्कर लगा रहे थे? जी, चक्कर लगा रहे थे। आपने विश्वास के साथ चक्कर लगाया और अचानक क्या हुआ आपके साथ? पूरा नाचने लगे। पूरा नाचने लगा। इसने सिर्फ 2-3 चक्कर लगाए और अचानक क्या हुआ कि दुष्ट आत्मा जो बहुत लंबे सालों से इसके शरीर में घुसकर बैठी थी, उसको भी नाचना पड़ गया बेचारी को। वो भी बाहर आ रही है। देखो, चलो ए, मुंह खोल, चिल्ला बाहर आ, चिल्ला, चल चल निकल, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर बाहर आ जा।
जोर से चिल्ला बाहर आ। चल शाबाश। ये छुटकारे की आशीष है परमेश्वर ने इसको दी है। जब ये चक्कर लगा रहा था, कितने साल से आप परेशान हो? 5 साल से। 5 साल से। छोड़ दो इसके हाथ, छोड़ दो। ये देखो ये सामर्थ आ रही है। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। वो 7वीं बार हम बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। वो 7वीं बार हम बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। यहोवा 7वीं बार हम बता पाएंगे। हालेलुया। सभी ब्रांच वाले ताजपुर चर्च में सभी ब्रांच छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, इसको छोड़ दे। चक्कर लगाने से बंधन खुल रहे हैं। देख, धन्यवाद किया चक्कर लगाने से। देखो कैमरामैन दिखा इसको। जो लोग वो देखो, एक और केवल धन्यवाद कर रहा था, जैसी धन्यवाद के लिए चक्कर लगाया, बंधन टूटते चले गए। सुनो ध्यान से, किसके नाम के नारे लगाने हैं? किसके नाम के? फिर से चक्कर लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा यहोवा यहोवा। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है। अभी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे और इस भाई को आवाज देकर आगे बुलाया और बोला कि चक्कर लगाओ, चेक करो। जो बता रहे हैं बाथरूम वाली जगह पे गांठ थी। अभी अभी इस भाई ने विश्वास के साथ रिसीव किया, गांठ धुआं बढ़ के उठ चुकी है। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर। हाँ जी, इतने मोटी थी, 5 साल से था, अभी ठीक हो गया है, गायब हो गया है। बिल्कुल गायब हो गया। हाँ जी। आपने देखा ये भाई अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि 5 साल से इतनी मोटी गांठ है, बिल्कुल गायब हो गई है। हाँ, गायब हो गई है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। और जो वचन आपने आज पढ़ा है उसमें लिखा है तुम धन्यवादी बने रहो। अगर आज तुमने केवल सच्चे मन से प्रभु को धन्यवाद भी कर दिया ना, चाहे बैठ कर करो या झूम कर करो, चाहे बैठ कर करो या नाच कर करो, अगर सच्चे मन से आज धन्यवाद किया ना, आप जानते हो परमेश्वर के अभिषेक में आए हो, खुदा की संगति में आप यहां पर हो, खाली याद नहीं जाओगे। यस फिर से फिर हालेलुया। एक और हालेलुया। गवाही। यस प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। 3 साल से इस भाई के शोल्डर में बहुत बड़ी गांठ थी। अभी अभी इन्होंने विश्वास के साथ चक्कर लगाया, गिल्टी गायब हो चुकी है। हालेलुया। हाँ जी, कितनी मोटी गांठ थी? मेरी बहुत चलाने नहीं दिया था। आप ये बताएं कितनी मोटी गांठ थी? साइज मोटी थी सब। 3 साल थी, 3 साल तक हो रहा था। मेरा गायब हो गया, अब ठीक चंगा हो गया। पापा ने ताली बजाकर धन्यवाद करें। यस नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। जी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। जो भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि काफी सालों से इसके पेट में बहुत बड़ा गोला था। अभी भी आपने आवाज देकर इस भाई के लिए प्रोफेसी किया। बता रहे दुष्ट आत्मा से झगड़ा था, आजाद हुआ और पेट से गोला गायब हो चुका है। हालेलुया। हाँ जी, कितना मोटा गोला था बेटे आपको? यहाँ पे दिखता था। कितना मोटा? इतना बड़ा। अभी चक्कर लगाया तो खत्म हो गया मेरा। यस। कितने साल से था वो? 5 साल। 5 साल से बच्चा परेशान था। ये देखो एक और आ रहा है भागता हुआ, एक और। कैमरामैन दिखाओ, ये देखो
ताली मत बजाना, हालेलुया। धन्यवाद मत करना। आजा आगे, दौड़ गया, दौड़ गया, दौड़ के। मैंने कहा था ना, भविष्यवाणी पूरी होकर रहेगी कि जितने भी लोग, आज खुदा का कलाम टलता नहीं है, जितने भी लोग धन्यवाद देंगे, चक्कर लगाएंगे। एक सफेद टी शर्ट में भाई खड़ा, देखो सफेद टी शर्ट में, आगे आजा, आगे आजा, आगे आजा, देखो ताली बजाकर। हालेलुया। यस, अगर आपने सच्चे मन से धन्यवाद भी किया ना, अभी के भी 10 साल 20 साल 25 साल पुराना जादू टोना कितना भी हो, छोड़ दो, इस बहन को छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, छोड़ दो, अपने आप आगे आएगी वो। जितने भी छुप कर बैठी हैं गंदी दुष्ट आत्माएं, सब के सब बाहर आ जाओ, यीशु मसीह नासरी के नाम में बाहर आ जाओ। इनको खड़ा करो, खड़ा करो, इनको खड़ा करो। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। कितने साल से परेशान हैं आप बताएंगे? 40 साल हो गया। 40 साल से। आपको कोई गंदे डरावने सपने भी आते हैं? बहुत आते हैं। कोई लड़की सपने में आती है? हाँ, लड़की सपने में आती है और गंदी हरकतें करती है। हाँ जी। आपने मुझे कभी बताया? नहीं। पहली बार परमेश्वर ने बताया कि कोई लड़की, किसी ने जादू टोना किया है और वो लड़की इसके सपने में आती है और इसके साथ बैड ड्रीम्स और गंदी हरकतें करती है। गंदी हरकतें आप समझते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें परेशान हैं। आज छुटकारे की आशीष परमेश्वर ने कहा मैं दे रहा हूं। ये ले, रिसीव कर, हाथ फैला दोनों, बोल यीशु आपकी शांति मेरे हृदय में राज्य करेगी। ये ले, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। वो 7वीं बार हम फतह पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। जो लोग चलने फिरने से लाचार थे, जिनके पांव छोटे बड़े थे, अपने पांव को चेक करना, खुदा की सामर्थ आई है। और जिनका हाथ ऊपर उठता नहीं था, प्रभु का नाम लेना और धन्यवाद करना और हाथ को ऊपर उठाकर देखना। जिनकी गर्दन में प्रॉब्लम थी, जिनके कंधे में प्रॉब्लम थी, चेक करना, यीशु का नाम, धन्यवाद करना परमेश्वर के नाम को और चेक करना। अभी की अभी गवाही बन रही है और ऑनलाइन बहुत सारी गवाहियां पवित्र आत्मा ने मुझे, अभी मैं देख रहा हूं, बहुत सारी गवाहियां लाइन में लग चुकी हैं, बहुत सारी। यस, फिर से चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। 7वीं बार हम फतह पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। जब बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं, पिछले 12 साल से इस बहन के सिर में बहुत बड़ी गांठें थी जो पकड़ में आती थी। अभी भी आपने बोला चक्कर लगाओ, चेक करो। बहन ने चेक किया, 12 साल की गांठें धुआं बढ़ के उठ चुकी हैं। माइक कितने साल से गांठें थी बेटे? 12 साल से। कितनी मोटी गांठ थी? इतनी। एक थी कि कहीं सारी? नहीं, एक ही थी सिर में। एक सी। 12 साल से। 12 साल से। अबे प्रेयर किए, उड़ गई। बिल्कुल गायब होगी। ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। ट्रॉफी जी, ये बहन
प्रॉब्लम थी, अभी अभी इन्होंने विश्वास के साथ चक्कर लगाया, सर्वाइकल से आजाद हो चुके हैं। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। निकला मेरा सिर, बहुत ज्यादा परेशान थी, ना लेट पाती थी ना बैठ पाती थी, ना लेट पाती थी ना बैठ पाती थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। कितने साल से? 20 साल से। 20 साल से। अभी अचानक क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले आप रो रही थी। आपने हाथ धरा सिर पे, बस ठीक हो गई। अच्छा, मैंने हाथ रखा और साथ किया, ठीक? मैंने नहीं, वो खुदा ने हाथ दिया, खुदा की सामर्थ्य थी। ताली बजाकर धन्यवाद दें। बिल्कुल चंगी हो चुकी हो बहन। यस, यहोवा के ये देख रहे हैं, ये भाई आप कितने साल से परेशान हैं? बताओ बेटे बताओ। 10 साल से। 10 साल से क्या परेशानी थी? मतलब सपने आते थे, गंदे डरावने सपने आते हैं, कोई चीज तंग करती है जी, डर लगता है, कोई काम नहीं बनता, ऐसे ही कोई जादू टोना आपके ऊपर भी किया हुआ किसी ने, वो सारे बंधन आज टूट चुके हैं। अब इन बच्चों ने चक्कर लगाया, देखो इन्होंने धन्यवाद किया और यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। जो भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि काफी महीनों से भाई के हाथों और पांव पे स्वेलिंग आ जाती थी, जिसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत आती थी। अभी भी आपने बोला चक्कर लगाओ, चेक करो। भाई ने विश्वास के साथ चेक किया, स्वेलिंग धुआं बन के उठ चुकी है, भाई बिल्कुल चंगा हो चुका है। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। बहुत बड़ी गवाही है। यस, बताएं बताएं। हालेलुया। पूरी कलीसिया को जैमसी, पापा जी को जैमसी। मेरे 1-1.5 महीने तो पैरां 'ਚ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी, मेरे को तुरिया भी नहीं ਜਾਂਦਾ, इत्थों तक कि जूता भी नहीं पैंदा। परमेश्वर दी मतलब मैं चक्कर लगाउण वास्ते पापा ने जदों बोलिया ते असी हुण चक्कर लगा रहे सी ते मेरी स्वेलिंग मतलब पैर बिल्कुल चंगे हो चुके, दर्द बिल्कुल बंद हो चुकी है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि पत्नी दे भी 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी, ये पेट में दिक्कत सी और दिमाग मतलब पूरी टेंशन सी। बिल्कुल ये भी बिल्कुल परमेश्वर की कृपा नाल बिल्कुल चंगी हो चुकी है। मैं पापा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करदा। हालेलुया। जेड़ा ना छड्डे कल्ला। हालेलुया। एक जरूरी सूचना और है, जो टीम मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रेयर मीटिंग रखी गई है ताजपुर चर्च जालंधर में। वो मंडे को कल 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आप यहां पर आ सकते हैं जो टीम मेंबर्स हैं, और जो कल नहीं आ सकते उनके लिए दोबारा से 2 मीटिंग रखी गई हैं। जो लोग कल आ सकते हैं, उसके बाद अगर कल नहीं आ सकते तो बुधवार को भी ठीक 11 बजे से 3 बजे तक का टाइम है, सेम टाइम है, और आपको आना ज़रूरी है। जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं जो आ सकते हैं, और जो अदर स्टेट के बाहर के लोग हैं वो प्रेयर लाइन नंबर पर फोन करें अपना शोभा यात्रा की डेट कंफर्म करने के लिए। और क्रिसमस भी हम सब मिलकर बड़े धूम से मनाएंगे। आप सब आमंत्रित हैं शोभा यात्रा के लिए और क्रिसमस के लिए। अदर स्टेट के लिए मैसेज है और आप सब लोग आमंत्रित हैं, आप जरूर आएं इस शोभा यात्रा में और क्रिसमस पर आप जरूर आएं। और मैं फिर बोल रहा हूं, जितने भी ताजपुर चर्च के टीम मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के लिए मैं फिर अनाउंस कर रहा हूं कि कल मंडे को 11 बजे से 3 बजे तक मीटिंग है, और जो लोग कल नहीं आ सकते वे लोग वेडनेसडे को 11 बजे से 3 बजे तक आप जरूर आएं। ये 2 दिन मेंबर्स, टीम मेंबर्स की मीटिंग, प्रेयर मीटिंग है, आप जरूर आएं। कहीं हालेलुया। और जो लोग आज का वचन सुनने के बाद जिनको लग रहा है कि मेरा जीवन आज बदल गया, मेरे रिश्ते, मेरे भाई, मेरे परिवार के सब लोगों का जीवन आज बहुत सारी शांति में लेकर जा रहा हूं। वचन में क्या लिखा? तुम धन्यवादी बने रहना, जाकर धन्यवाद का एक उपवास जरूर करना। केवल एक उपवास जब आप करेंगे, आपकी मिरेकल
आपके जीवन में ऐसा मिरेकल हुआ जो कभी नहीं हुआ आज तक, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। बोलो आमीन। आमीन। यस प्लीज। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 8 साल से इस बहन को बवासीर की गांठ थी। अभी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि चक्कर लगाओ। इस बहन ने विश्वास के साथ चक्कर लगाया और वॉशरूम में जाकर चेक किया, बवासीर की गांठ से आजाद हो चुके हैं। यहोवा के नाम। 12 साल की गांठ आप आजाद। कितनी मोटी गांठ थी बेटे? बहुत मोटा गांठ था। दोनों हाथ से इशारा करके बताएं कितना था अंदाजा? इतना इतना। कितनी गांठें थी? इतना इतना। 2 या 3? 2। दोनों गायब हो गई? दोनों गायब हो गई। दोनों गायब हो गई? दोनों। ताली बजाकर धन्यवाद दें। ये देखो, बोलो यीशु सामर्थ। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, 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 यहोवा के नाम के नारे। किसके नारे लगाएंगे? यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। वो टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही जबरदस्त गवाही है। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही जबरदस्त गवाही है इस भाई की। भाई बता रहा है कि 5 साल से इसकी चेस्ट में दर्द रहता था और जैसे ही आपने आगे बुलाकर इस भाई के लिए प्रेयर की और बता रहे हैं कि 5 साल में वो चेस्ट का दर्द धुआं बन के उठ चुका है। जेड़ा ना छड़े कल्ला यीशु ओदा नाम। हालेलुया। मैं लुधियाने से, मेरा नाम राम सजन हूँ। 5 साल 6 साल से हमारे सीने में दर्द होता था। पापा जी ने भी प्रोफेसी किया, मेरे सीने का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही पावरफुल टेस्टमनी है। जे बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं 2 साल से इस बहन के पेट में बहुत बड़ी बड़ी गांठें थी जो पकड़ में आती थी। अभी भी आपने बोला चक्कर लगाओ, चेक करो। बहन ने विश्वास के साथ चेक किया, पेट से गांठें धुआं बनकर उठ चुकी हैं। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। जय मसीह दी। हालेलुया। मेरी बहुत बड़ी गवाही है, परमेश्वर ने बहुत बड़ी बनाई है गवाही। मेरे दोनों किडनियों में मोटी मोटी गांठियां थी। पापा जी ने परपेसी करी, मैं सिर पर हाथ रखा मेरे 2 तक की गवाही में, और भी मैं चक्कर लगाया और अब मैं बिल्कुल आजाद हो गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे। हालेलुया। प्रॉफिट जी ये बहन गवाही में बता रहे हैं कि 10 साल से इस बहन को बवासीर की गांठ थी। अभी अभी इन्होंने विश्वास के साथ चक्कर लगाया, वॉशरूम में जाकर चेक किया, बवासीर की गांठ से आजाद हो चुके हैं। मैं अभी बवासीर की गांठ थी 10 साल से, मैं बहुत परेशान थी। अभी मैंने चक्कर लगाया, बाथरूम जाके चेक किया, 10 साल से मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे। प्रॉफिट जी इमेजिन मिरेकल हुआ इस भाई के साथ। ये भाई बता रहा है 10 साल से इस भाई के पेट में घोड़ा था और बहुत परेशान थे। जैसे ही आपने आगे बुलाकर इनके लिए भविष्यवाणी की, प्रार्थना की और ये बता रहे हैं वो 5 साल का दर्द धुआं बन के उठ चुका है। हालेलुया। जय मसीह। प्रॉफिट जी हमारे 10 साल से हम परेशान थे, हमारे ऊपर दुष्आत्मा था, हमारे ऊपर गोला था पेट के अंदर। आप टच किए हैं, दुष्आत्मा धुआं बन के उड़ गया। हालेलुया। आमीन। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी ये बहन बता रहे हैं कि काफी टाइम से इस बहन
थी। अभी अभी आप बोल रहे थे कि चक्कर लगाओ, इस बहन ने विश्वास के साथ चक्कर लगाया और वॉशरूम में जाकर चेक किया, गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। मुझे काफी टाइम से गुप्त प्रॉब्लम था और मैंने बाथरूम में जाके चेक किया और मैं अभी आजाद हो गई हूँ चक्कर लगाने से। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। सातवीं बार हम बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही पावरफुल टेस्टमनी है। जब बैंड बता रहे हैं पिछले 5 साल से इस बैंड के कमर में बहुत दर्द था, जिसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत आती थी। अभी भी आपने बोला चक्कर लगाओ, चेक करो। बैंड ने विश्वास का चेक किया, बता रहे हैं दर्द धुआं बढ़ के उठ चुका है। जब बैंड चलने फिरने प्लस दौड़ने लग चुकी है। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ। सातवीं बार हम फतह पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। ये बैंड अपनी गवाही में बता रही है, ये बैंड को चश्मा लगा हुआ था, धुंधला दिखाई देता था। ये बैंड बता रही है अभी अभी प्रोफेसी को रिसीव किया, चश्मा उतर चुका है, सही दिखाई देने लग चुका है। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। सारे जय मसीह, पापा जी नु जय मसीह। पापा ने हुनी मेरी प्रेयर की, मैंने धुंधला दिख रहा है, हुन मैंने साफ दिख रहा है। परमेश्वर दा धन्यवाद करती। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। जब भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं पिछले 6 मंथ से इस भाई का राइट हैंड जो है फ्रैक्चर हो चुका था। जब बता रहे हैं अभी भी आपने प्रोफेस किया, इस भाई ने विश्वास का चेक किया, बता रहे हैं राइट हैंड काम करने लग चुका है, बिल्कुल चंगा हो चुका है। टूटेंगी दीवारें। हालेलुया, जय मसीह जी। पापा जी ने जय मसीह, सारे कलेशियों ने जय मसीह जी। मेरा हैंड पैर टूटा था, अभी बिल्कुल चलने फिरने लगा, ठीक हो गया। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। हाँ सातवीं बार हम फतह पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। हो आज टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। हो मसा जब छाए जकड़े भी छूटेंगे, मसा जब छाएगा जकड़े भी छूटेंगे। सातवीं बार हम बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे,
चक्कर लगाएंगे जी हाँ चक्कर लगाएंगे यरीहो की दीवारों चारों तरफ हम घूमेंगे घूमेंगे यरीहो की दीवारों के चारों तरफ हम घूमेंगे 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 यरीहो की दीवारों के चारों तरफ हम घूमेंगे 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 अपने यहोवा के मसे में हम झूमेंगे अपने यहोवा के मसे में हम झूमेंगे चक्कर लगाएंगे जी हाँ चक्कर लगाएंगे चक्कर लगाएंगे जी हाँ चक्कर लगाएंगे चक्कर लगाएंगे जी हाँ चक्कर लगाएंगे सातवीं बार हम फतह पाएंगे यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे